बेटा सच्चे दिल से मुझे मानता है तो फॉलो और सब्सक्राइब करके जाना बनना तेरे साथ बहुत बुरा होगा और 10 लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना। आज जो भी लोग मेरा पूरा वीडियो देखकर जाएंगे वह सारे करोड़पति बनेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। तू विश्वास कर या ना कर, लेकिन यह सच होकर रहेगा बेटा। काली का रहस्य क्या है माँ? नंगी क्यों काली? मूर्ति बंगाल के अन्य देवताओं के मामले में पूरी तरह अद्वितीय है। राक्षसों की रक्षक देवी दुर्गा को भी घर की बेटी माना गया है। यद्यपि राक्षस वध करने वाले की मूर्ति की पूजा की जाती है, फिर भी वह अपने दिल में जानता है कि लड़की अपने पिता के घर आई है। बंगाल में काली मूर्ति की पूजा करने की प्रथा का अलग है। एक और शुष्क कोमल रक्त सदृश उपांग है, दूसरी ओर भय देने वाली माता है, फिर वह बिपसाना है। काली मूर्ति में विरोधाभासों का संयोजन ऐसा ही है, लेकिन यह रहस्य काली मूर्ति को क्यों घरता है? बंगाल के लगभग सभी देवी देवता बसन परहित हैं, सालाकुड़ी, लेकिन हमेशा उनके नग्न रूप की ही पूजा की जाती है। इसलिए प्रसादी भक्ति गीतों में माता के आसन को धारण करने की आरती सुनी जा सकती है। इसके अलावा काली किसी न किसी रूप में छिन्न मस्ता की तरह खतरनाक है और कहीं न कहीं उसके मातृ स्वभाव की अभिव्यक्ति। दश महाविद्या में कहा गया है कि 10 सिद्ध देवियां हैं, जिनमें से पहली काली है। इस स्याही के विभिन्न रूप पाए जा सकते हैं, अर्थात दक्षिण काली, भद्रकाली, सिद्ध काली, गुह्य काली आदि। इनमें से दक्षिण काली स्वरूप की बंगाल में सबसे अधिक पूजा की जाती है। इस तस्वीर में माँ का हाथ टूटा हुआ है। दूसरी ओर भय माता का वर्ण मेघ के समान है और वे दिगंबरी हैं। यह स्याही की मनग्न क्यों है? काली शब्द की उत्पत्ति काल से हुई है। काली काल का स्त्री रूप है। कल का मतलब है समय, अर्थात जो भूत, वर्तमान और भविष्य को कहे वह ही महाकाल है, और उस ब्रह्मांड की नियंता महाकाली है। साधक कमलाकांत भट्टाचार्य के गीत में मैं पाता हूँ कि सदानंदमय काली, महाकाल मनमोहिनी, तुम नाचती हो, तुम गाती हो, तुम देती हो, तुम ताली बजाती हो। इस गीत में कमलाकांत थोड़ा आगे कहते हैं, आदिभूता सनातनी शून्य रूपा। शिवली, जब मुंडम की खोज हुई थी तब ब्रह्मांड वहां नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर खोजने पर पता चलता है कि काली वास्तव में अनंत काल का प्रतीक है। अतः सृष्टि रचना से पूर्व मुंडमाला प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह वास्तव में मनुष्य के अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है। उसके एक हाथ में बहुत तेज है, वे चाक से बनी आंखें ज्ञान का प्रतीक हैं। दूसरी ओर डर, इस कल्पित रूप में ही ऊर्जा के दोहरे रूप एकजुट होते हैं। एक ओर यह विध्वंसक है तो दूसरी ओर सृजन का भी प्रतीक है। यह आदि शक्तियां आद्या शक्ति काल से भी श्रेष्ठ है।